हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं ऋषि इंस्पेक्टर का तीसरा एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने पहला और दूसरा एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो चैनल में जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम संगीता के पति को देखते हैं, जो दूसरे एपिसोड में वनराची उसे उठाकर लेकर आ चुकी है। संगीता का पति जब वनराची को देखता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, और फिर वनराची वहां पर आकर उसे मार डालती है। अगले ही दिन ऋषि और उसके दोनों साथी संगीता के घर छानबीन करने के लिए पहुंचते हैं, जहां उन लोगों को पता चलता है कि पिछले रात संगीता अपनी भांजी दनम के साथ मिलकर अपना चेकअप करवाने के लिए शहर से यहाँ पर वापस आई थी, और लौटते वक्त बहुत रात हो चुकी थी। और सुबह जब उसकी भांजी वापस उसे मिलने के लिए आती है तो वो खिड़की से झांक कर देखती है कि संगीता बेहोश पड़ी हुई थी। और उसके बाद गांव के कुछ लोग आकर दरवाजा तोड़कर उसे अस्पताल लेकर चले जाते हैं। ऋषि समझ जाता है कि ये काम किसी किडनैपर का हो सकता है, और वो संगीता के पीछे नहीं बल्कि संगीता के पति के पीछे था, और वो लोग उसे किडनैप करके लेकर चले गए हैं, और शायद उसका पति अभी जिंदा भी हो सकता है, और हमें उसे ढूंढकर उसे बचाना होगा। तीनों जंगल में चले जाते हैं संगीता के पति को ढूंढने के लिए, पर जंगल पहुंचने के बाद वहां पर तेज हवा चलने लगती है और उन लोगों को भयानक आवाज सुनाई देने लगती है। ऋषि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है और उसे वहां पर संगीता के पति का डेड बॉडी मिलता है, जिसके ऊपर मकड़ियों का जाल लगा हुआ था। वो सभी तुरंत बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चले जाते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम होने से पहले वो लोग एक डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं, पता लगाने के लिए इसकी मौत का कारण क्या हो सकता है। जब डॉक्टर उसकी पूरी बॉडी को चेक करती है, डॉक्टर को पता चलता है कि उसके गले के अंदर से आवाज आ रही है, और अचानक हम देखते हैं कि उसके गले के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े उड़ने लगते हैं। ये देखकर सभी वहां पर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, और उनमें से एक कीड़ा को उठाकर डॉक्टर अपने पास लेकर चले जाते हैं, जहां डॉक्टर उस कीड़े को देखकर कहता है कि ये कीड़ा अपने पैरों से जाल निकालता है, और इन कीड़ों को वेब स्पिनर कहा जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इन कीड़ों के ऊपर मुझे टेस्ट करवाना होगा, ताकि हमें पता चल सके कि आखिर इन सभी कीड़ों ये सब क्यों कर रहे हैं। तभी ऋषि को डीएसपी का फोन आता है, और वो तीनों डीएसपी से मिलने के लिए चले जाते हैं। ऋषि डीएसपी को समझाता है कि इन सभी मर्डर्स के पीछे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हाथ हो सकता है, और हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम दुकान में एक औरत को देखते हैं जो वनराची जैसी दिखने वाली पुतले को बनाती है, और वहाँ दुकान पर एक बच्ची भी उसकी दुकान के बाहर आती है और उस पुतले को देखने लगती है। वो औरत उस बच्ची को पुतला देने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन वहाँ पर उस बच्ची की माँ आ जाती है और उसे लेकर घर चली जाती है। उस बच्ची का नाम जया है, और फिर जब जया अपने घर पहुंचती है, वो अपने बगीचे में खेलने लगती है। तभी उसकी माँ जया को घर के अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि उसकी बेटी जया बगीचे में नहीं थी। जया की माँ जया को चारों ओर ढूंढने लगती है, और आखिर में जया एक कमरे में मिलती है जो किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। फिर उसी रात जब सब सो रहे थे, तभी अचानक जया की माँ को एक भयानक आवाज सुनाई देने लग रही थी। वो अपने पति को उठाती है और पूरे घर को चेक करने लगती है। तभी वहां पर उसे वनराची का बनाया हुआ पुतला दिखाई देता है। जया का पिता तुरंत उस पुतले को जला डालता है, क्योंकि जया के पिता को पता था कि ये वनराची का पुतला है, और अगर ये पुतला यहाँ पर रहेगा तो घर के अंदर अशांति फैल जाएगी। इसके बाद हम अयानार को देखते हैं, जो अपनी पत्नी यमुना से मिलने के लिए आता है, जो फिलहाल अयानार के साथ नहीं रहती है, क्योंकि अयानार के घर वाले को लग रहा था कि यमुना की कुंडली में दोष है, और इसीलिए अयानार की दादी गुजर गई, जिसके चलते अयानार के घर वाले यमुना को घर के बाहर कर दिए थे। यमुना बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि अयानार एक बार भी अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया, और उसे यहाँ से हमेशा के लिए जाने के लिए कहती है, और आज के बाद से मिलने के लिए भी मना करती है। इधर हम चित्रा के घर में देखते हैं कि चित्रा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, लेकिन चित्रा ये शादी नहीं करना चाहती थी, और वो इस बात से बहुत नाराज थी। इसके बाद हम ऋषि को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता है। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जब ऋषि और उसकी गर्लफ्रेंड विजी दोनों एक साथ रह रहे थे, और ऋषि अपने काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला था। मगर जब विजी पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, ऋषि कुछ भी नहीं बता रहा था, क्योंकि वो पुलिस वाला था, और कोई भी मिशन के बारे में वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताना नहीं चाहता था। फिर ऋषि विजी से कहता है कि तुम्हें किसी और के साथ शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन विजी ऋषि से प्यार करती थी, और कहती है कि अगर मैं तुमसे पहले मर गई तो मैं वापस भूत बनकर तुम्हारे पास चली आऊंगी, और तुम्हें बार बार परेशान करती रहूंगी। फिर जब प्रेजेंट डे का सीन देखते हैं
हैं कि जब ऋषि अपने कमरे में लेटा हुआ था तभी हम देखते हैं कि पंखे के पास उसकी गर्लफ्रेंड विजी की आत्मा दीवार से चिपकी हुई थी और ऋषि को घूर रही थी। और इसी के साथ ऋषि इंस्पेक्टर का तीसरा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और इस सीरीज का चौथा एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।